जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस दोपहर के बज गए हैं 3 और सुबह का व्लॉग मैंने एडिट वगैरह करके तैयार कर दिया है, उसे आज डाल दूंगी। और ये अब से 3 बजे से और शाम तक का व्लॉग आएगा कल। तो मैं जा रही हूँ रसोई में खाना बनाने, क्योंकि 3 बज गए हैं। दिन छिपे से पहले पहले करवा चौथ पूज जाती है। तो बेटा भी बाहर गया है, इसलिए मैं खाना बना लूँ, वो आके पूछ देगा। तो खाने में बनेगा कढ़ी चावल और फुलके, बस यही बनता है हमारे यहाँ। तो मैंने सोचा कि खाना बनाने से पहले आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ। सुबह भी जल्दी जल्दी में सारा काम निपटाया, तब भी कोई ऐसी बात नहीं हुई है आपसे। तो सारा वॉइस ओवर ही करना पड़ा मुझे। तो चलती हूँ किचन में और बना लेती हूँ खाना, फिर दिन छिप जाएगा। अब जल्दी दिन छिप जाता है, 5 बजे ही अंधेरा सा होने लगता है। बस आपसे यही बात करनी थी, और क्या करें। अरे जीवन है, हंसी खुशी जियो, और क्या करना है। बच्चे हैं अपने, सब त्योहार हो जाएंगे राजी खुशी घर में, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो गाइस ये व्लॉग मेरा एक दिन लेट आया है आज, क्योंकि मैं कल थी बाहर 11 तारीख में, तो मैं ये व्लॉग डाल नहीं पाई। वैसे मैंने एडिट वगैरह करके रख दिया था, लेकिन वहाँ से आई लेट 8:30 बजे और बिल्कुल थकी हुई थी। तो इसलिए आज ये 12 तारीख में मेरा व्लॉग जा रहा है, उसके लिए सॉरी है। तो मैंने शुरू कर दिया कढ़ी बनाने की तैयारी। पहले इसमें बेसन घोल लूँगी पकौड़ियों के लिए। तो मुझे कम लग रहा था बेसन, तो पैकेट रखा हुआ था मेरे पास बेसन का। मैंने कहा चलो इसे खोल लेती हूँ, तो इसी में ही पकौड़ी बना लूँगी और फिर इसी में ही कढ़ी छोंक दूँगी। वैसे मैंने पहले भी आपसे शेयर कर रखी है अपने कढ़ी बनाने की रेसिपी अपने चैनल पर, आप जाकर देख लेना। लेकिन आज फिर शेयर कर देती हूँ कि कढ़ी को मैं कैसे बनाती हूँ। मैं सिर्फ एक बार ही छोंक लगाती हूँ कढ़ी में, क्योंकि लहसुन प्याज मेथी वगैरह डाल के तो इतने कढ़ी पकती है तो वो अच्छी तरह से पक जाते हैं उसके साथ ही। फिर बाद में छोंक लगाओ तो वो खड़े खड़े से रह जाते हैं, प्याज वगैरह अच्छी तरह से नहीं पक पाती हैं। तो इसलिए मैं बस एक साथ ही छोंक लगा देती हूँ, बाद में कोई इसमें छोंक वगैरह नहीं लगाती कढ़ी में। बहुत ही टेस्टी लगती है, आप भी एक बार इसी तरह से बना के देखना। जब मसाले अच्छी तरह से पक जाते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है कढ़ी। तो पकौड़ी मेरी बन के हो गई है तैयार। अब मैं इसमें घोल लूँगी कढ़ी के लिए बेसन। इसी में ही हल्दी डाल लूँगी और ये मट्ठा डाल लूँगी बेसन में। पहले इस तरह से घोल लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि फिर सारे मट्ठे में बहुत देर में घुलता है, तो इस तरह से आसानी होती है अच्छी तरह से, मतलब गुठली वगैरह सी नहीं पड़ती बेसन में। और नमक मैं बाद में गेरती हूँ, सिर्फ इस टाइम डालूँगी इसमें हल्दी, और जब कढ़ी उबल जाएगी तब डालूँगी नमक। तो ये मेरा कढ़ी का बेसन भी हो गया तैयार। तेल इधर हो गया गरम, इसमें डाल दिया मैंने मेथी। मेथी अच्छी सी भुन गई है, तो इसमें डाल दूंगी मैं खड़े मसाले, काली मिर्च लौंग और छोटी इलायची और तेज पत्ता, ये डाल दूंगी। बड़ी इलायची है नहीं, वरना मैं बड़ी इलायची भी डाल देती हूँ। अब ये डाल दूंगी मैं प्याज और लहसुन चॉप करे हुए, जो मैंने इसमें चॉपर में चॉप कर लिए थे। और लहसुन तो कढ़ी में ज़रूर ही डालें। और ये डाल लिए मैंने हरी मिर्च, सूखी हुई लाल मिर्च थी नहीं मेरे पास, तो वो हरी मिर्च थी उसी में ही लाल हो रही थी, तो मैंने यही डाल दी है। वह सूखी मिर्च और भी अच्छी लगती हैं इसमें। और अब ये प्याज और लहसुन अच्छी तरह से भुन गया मसाला, तो मैं इसमें डाल दिया है मट्ठा बेसन घुला हुआ, और थोड़ा सा डाल दूँगी पानी धो के। हल्दी मुझे कम लग रही थी तो थोड़ी सी हल्दी और डाल दी है मैंने। अब इसे उबाल आने तक चला लूँगी,
क्योंकि अगर उबाल आने तक आप इसे बंद कर दोगे, नहीं चलाओगे तो ये फट जाएगी, इसलिए बराबर चलानी पड़ती है। अब इसमें उबाल आ गया है, अब इसमें डाल दूंगी नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें, कम या ज़्यादा जैसे भी खाते होंगे। तो इधर मेरी कढ़ी उबल रही है। फिर आ गए थे मेरे 2 पार्सल। तो गाइस आ गए दोनों पार्सल। इसका तो मुझे बहुत दिन से इंतजार था, आ ही नहीं रही थी। फाइनली 10 तारीख में आ गई। 12 तारीख डेट दे रखी थी इसकी, वेट मशीन की। मैं आपको दिखाती हूँ कैसी आई है। हमारे कोच भी रोज कह रहे थे कि वेट भेजो, वेट भेजो। वेट कहाँ से भेजे जब ये मशीन ही नहीं थी सामने से। हाँ, तो गाइस ये मंगाई है डॉक्टर ट्रस्ट की, इसीलिए इसे इतने दिन लगे आने में। अभी ऑन करके जब दिखाऊंगी, जब बेटा आ जाएगा। अभी मुझसे ऑन करनी नहीं आती है, भीड़ वगैरह नहीं। और गाइस ये बेटे ने मंगाई है अपनी टी शर्ट, पता नहीं कौन सी ऐप है, मुझे तो पता नहीं है इसका। ये यही कलर पता नहीं क्यों पसंद आता है इसे, ग्रे कलर और ये कलर और नेवी ब्लू, ये 3 कलर ही पसंद आते हैं इसे। ऐसे 6 फुल स्लीव्स की मंगाई है, क्योंकि अब धीरे धीरे अब ठंड आ रही है आगे आगे, तो ये ठीक रहेगी। वैसे एफ फ्रेश की टी चल रही है। आज लंच वगैरह कोई ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि आज बनेंगे कढ़ी चावल बने हैं, तो अब लंच डिनर वही रहेगा। 2 बार नहीं कर सकते हम इसमें, तो दोपहर का लंच स्किप करके और शाम का डिनर ही करेंगे अब। तो चाय पी लेती हूँ, और 1 एप्पल खा लिया है और चाय ले ली है। फिर डांट लगा देते हैं कि 2 बार लंच नहीं, डिनर नहीं होना है, या तो लंच करो या डिनर करो। तो आज डिनर ही होगा। तो गाइस पार्सल खोल के फिर मैं आ गई थी अपनी कढ़ी देखने। कढ़ी उबल गई है, अब इसमें डाल दूंगी मसाले। तो गाइस पार्सल वो वेटिंग मशीन बेकार आई है, वो रिटर्न करनी पड़ेगी मुझे। इसमें डाल दूंगी मैं गरम मसाला, अपने घर का ही पिसा हुआ है ये। और यह है सब्जी मसाला, जो मैं सब्जी में डाल दूँ, इससे भी अच्छा टेस्ट आ जाता है सब्जी में। और यह है मेरे पास धनिया और गरम मसाला मिक्स हुआ दोनों, ये भी डाल दूंगी मैं। और फिर डाल दूंगी लाल मिर्च, वो कलर वाली मिर्च मैं कभी किसी सब्जी में भी नहीं डालती हूँ। ये बस वही मिर्च है, हल्की सी डाल दूंगी, क्योंकि ज़्यादा तेज़ मिर्च है ये, तो इसलिए हल्की सी डाल दी है। और फिर डाल दूंगी ये पिसी हुई सौंठ, ये मैंने पीस के रख रखी है, तो इसे भी कढ़ी में मैं ज़रूर डालती हूँ। तो गाइस हाँ, मैं बात करी थी वेटिंग मशीन की, वो बिल्कुल बेकार आई है, स्क्रैच आई है उसमें, तो वो मैंने रिटर्न कर दी है। इतने दिन का इंतज़ार हो गया है मेरा बेकार, अब मुझे यहीं से ही लानी पड़ेगी। तो ये इधर रख दिए मैंने चावल, और ये भिगो दिए थे पहले। तो गाइस कढ़ी तो बनने वाली है, इतने में लगा लूँगी आटा, बस थोड़ी सी देर और उबालूँगी इसे। कढ़ी जितनी उबलती है उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। कढ़ी तो है ही कढ़ी, क्योंकि उसको कढ़ाना पड़ता है अच्छी तरह से, तो वरना अच्छी नहीं लगेगी। तो ये आटा लगा दिया है मैंने, और अब लास्ट इसका प्रोसेस रह रहा है पकौड़ी डालने का। अब इसमें पकौड़ी डाल के और 15-20 मिनट और अभी इसे उबालूंगी, क्योंकि पकौड़ी थोड़ी सी मुलायम सी हो जाएंगी इसमें। तो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस ये तैयार हो गया हमारी करवा चौथ थाली, कढ़ी, चावल और फुलके।